Children, we will discuss exercise 6.3 question 2. What question 2 says? Says find the values of the unknowns. What are the unknowns? X and Y in the following diagrams. You are given some diagrams and X and Y are not given to you. You are supposed to find. तो इसके पहले जो जो चीज़ें हमने पढ़ रखी है वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ यूज़ करेंगे. हमने इसके पहले पढ़ी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल्स के लिए, एडजेसेंट एंगल्स के लिए. फिर हमने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक चीज़ और पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. तो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ यूज़ करेंगे. सी हियर दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 2. दिस डायग्राम इज़ गिवन टू यू. आई एम सपोज टू फाइंड एक्स एंड वाई. अब अगर मैं देखूँ तो ये एक्स जो है इन दो आर्म से बना है एंड यही दो आर्म्स को जब पीछे एक्सटेंड किया है तो ये जो एंगल बना है उसका मेज़रमेंट 60 डिग्री है ना. तो ये एक्स और ये वाला जो एंगल बना है दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जिन दो आर्म्स के बीच में ये बना है उन्हीं दो आर्म्स को पीछे स्ट्रेट एक्सटेंड करने पर ये एंगल बना. Therefore, I can say x is equal to 60 डिग्री. और जस्टिफाई क्या करेंगे हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, तो x आ गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग y निकालना है. अब अगर आप ये ट्रायंगल को देखो तो ट्रायंगल के अंदर का एक एंगल आपको ये मिल गया 60 डिग्री है ना. दूसरा एंगल आपको दे रखा है, थर्ड एंगल आपने फाइंड करना है. हम यूज़ कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. उसके अकॉर्डिंग इन तीनों एंगल्स का जो ट्रायंगल के अंदर बने हैं का सम 180 डिग्री होगा. करेक्ट. ये हमने 6.2 में यूज़ की थी एंगल सम प्रॉपर्टी. सो let us put the value of x also. 60 plus y plus 30 is equal to 180 डिग्री. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 90. नाउ इट इज़ जस्ट लाइक सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन. आप 90 को उठा के ट्रांसपोज कर दीजिए दूसरी साइड, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. कितनी आ जाएगी y की वैल्यू? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी इट विल बी 90 डिग्री. सो यू गॉट बोथ द एंगल्स. एक्स और वाई अननोन थे, आपके पास दोनों की वैल्यूज आ गई है ना. अब चेक करते हैं इसी का पार्ट 5. सी इन पार्ट 5 हियर आर वाई एंड एक्स है ना. बोथ ऑफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल. लेट अस बिगिन फ्रॉम हियर. एक ही नॉन चीज़ दे रखी है 60 डिग्री, तो इसको रिलेट करते हैं बाकी के साथ. ये 60 और y जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं है ना. इन दो आर्म्स के बीच में बना है, इस आर्म को पीछे एक्सटेंड किया, दूसरी आर्म को एक्सटेंड किया, y बना. सो y इज इक्वल टू 60 डिग्री. यू नीड टू राइट द रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, अब एक एंगल मिल गया. x के लिए क्या करें? 1 2 3 ऑल 3 आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. सो द सम ऑफ द 3 एंगल्स शुड बी 180 है ना. आपके पास आ जाएगा y का वैल्यू हमने रखा 60 डिग्री, यहाँ रखा है. x प्लस एक्स कितना आ गया? 2x. ठीक है. सो दिस इज 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. आपने 60 को ट्रांसपोज किया. 180 डिग्री में से अगर 60 को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको 120 डिग्री. सो x विल बी इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2. डिवाइड कर दीजिए, x का वैल्यू आ गया 60 डिग्री है ना. 120 को 2 से डिवाइड किया तो ईच ऑफ दीज एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री एंड y इज ऑल्सो ऑफ 60 डिग्री है ना. ऑल द 3 एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री. इसी का 6 पार्ट देख लो. अब देखिए इस पार्ट में नन ऑफ द वैल्यू इज गिवन, बट एक चीज़ मेरे पास दे रखी है. दिस इज ऑफ x,
तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी x होगा, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1। सेम वे ये एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट है x के, तो फिर ये दोनों इक्वल होना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगेन दिस इज x एंड दिस इज y, आप चेक करो सेम आर्म्स है ना, तो x और y भी वर्टिकली अपोजिट हो गए, और क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल, तो आई कैन राइट y इज इक्वल टू x। तो अब आपका काम कितना मज़ेदार हो गया, आपको केवल एक चीज़ निकालनी है, ये दोनों तो इक्वल है, एक निकाल लो दूसरा भी आ जाएगा। अच्छा फिर से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x, करेक्ट, वर्टिकली अपोजिट। एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू x, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। इन तीनों के लिए एक ही रीज़न लगाया है, एंड दैट आई एम राइटिंग हियर फॉर कॉमन दैट द एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। Now check, have you got the three angles of this triangle? x और y is equal to also x, तो तीनों x x x हो गए, और ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का सम होना है 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस y इज 180 डिग्री, पर हमने तो ऊपर लिख दिया है कि 1 की वैल्यू x के इक्वल, 2 की वैल्यू भी x के इक्वल है, और y इज ऑल्सो इक्वल टू x। सो हियर जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज 3 फ्रॉम हियर टू देयर, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री। x अगर 60 है और y इज इक्वल टू x है, इसका मतलब है y इज ऑल्सो 60 डिग्री। जब हम ये चीज़ लिखेंगे कि तीनों का सम 180 है, देन वी नीड टू राइट हियर व्हाट प्रॉपर्टी आर यू यूजिंग हियर, यू आर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। सो एवरीवेयर यू आर यूजिंग either angle sum property or exterior angle or linear pair, vertically opposite angle, है ना, and then you are solving the problems.